नमस्कार, डेन न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रतिज्ञा कश्यप। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी हैं आज की सुर्खियां। सड़क हादसे में बड़ी बहन की मौत, छोटी हुई गंभीर रूप से घायल, ग्रामीणों ने हाईवे पर मचाया बवाल। $26 लाख लूट मामले में 2 और अपराधियों की हुई गिरफ्तारी। लूट की रकम से खरीदे गए बाइक, मोबाइल और जेवर बरामद। और लालटेन ना तो तेज है और ना ही प्रताप। राजद और कांग्रेस पर हमला बोलते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा कि एक बार फिर विकास और भ्रष्टाचार के बीच होगा मुकाबला। ये थी आज की सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। सकरा के मार्कन चौक के पास शुक्रवार की सुबह वाहन की चपेट में आकर एक 18 वर्ष की लड़की की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं उसकी छोटी बहन घायल हो गई है। घटना की जानकारी मिलते मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। आक्रोशितों ने मुजफ्फरपुर समस्तीपुर मुख्य मार्ग को मार्कन चौक के निकट जाम कर यातायात बाधित कर दिया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची सकरा पुलिस ने समझा बुझाकर लोगों को शांत कराया। मृतका की पहचान स्थानीय निवासी विजेंद्र राम की 18 वर्षीय पुत्री काजल कुमारी के रूप में हुई है। किसी अनजान गाड़ी ने दिल्ली नंबर जैसा कहा जा रहा है, टहलते क्रम में उसको मार दिया, जिसमें एक तो स्पॉट हो गया, दूसरी बच्ची का पैर टूटा है। एक ही परिवार के दलित परिवार से है, तो वो इलाज के लिए गया है। सवेरे से लगभग बहुत सारा फ़ोन हुआ, लेकिन प्रशासन अभी तक नहीं आया। अभी तक अब तो आ गए हैं। रोड पुलिस जो है वो आश्वासन दिया कि भाई आप लाश को हटा लीजिए और थाना पर जाइए, जो निंदनीय है। कोई भी घर का अगर लाश मिल जाए तो थाना पर नहीं जाएगा, बशर्ते कि थाना यहाँ आएगा, जो बिल्कुल गवार है। फिर भी लोग बुद्धिमानी किया, यहाँ का समाज जो भी है वो बुद्धिमानी किया और रोड जाम नहीं किया। मैं समझता हूँ कि लगभग 4 घंटे विलम्ब होने के बाद हुआ है, तो रोड पर 5 से 10-15 मिनट के लिए जाम लगाया। फिर ललन बाबू सकरा से आए हैं, जाम तुरंत खोल दिया गया। मैं समझता हूँ कि पूरी तरह पुलिस इसमें दोषी है। जो सुबह से घटना है, जितना समय से आ जाना चाहिए उसमें अविलंब काफी हुआ। एक्सीडेंट हमारे ही दलित परिवार से किसी बच्ची की मौत हुई है। हाँ, बच्ची है, एक बच्ची की मौत हुई है और एक का पैर टूटा है, जो सकरा हॉस्पिटल में गया है। क्या मांग है आप लोगों की? मांग क्या है? मांग तो है कि उसका इलाज हो जाए और डेथ पर जो 4 लाख का मुआवजा मिलता है। हालांकि जहाँ तक हमको जानकारी है, हमने पब्लिक को बताया कि रोड जाम करने से तुरंत देगा नहीं, ये सीओ का अधिकार है और प्रक्रिया हो जाती है तो सीओ साहब को 4 लाख का चेक देना है। पिछले दिनों अहियापुर के सहबाजपुर में पूर्व विधायक मुसाफिर पासवान के कर्मी से 26 लाख लूट मामले में पुलिस ने 2 और अपराधियों को पकड़ा है। पकड़े गए अहियापुर के सुनील महतो और हथौड़ी के ललित सैनी के पास से लूट की रकम से खरीदे गए जेवर, मोटरसाइकिल, 1.25 किलो गांजा, 2 कारतूस और मोबाइल फोन बरामद किया गया। सिटी एसपी नीरज कुमार सिंह ने बताया कि ये सभी अंतर जिला गिरोह के सदस्य हैं। उन्होंने बताया कि लूट के बाद घटना में शामिल सदस्यों को 2.25-3 लाख का हिस्सा बना। इसी पैसे से गाड़ी और आभूषण खरीदे थे, जो बरामद कर लिया गया है। जी सर, क्या है मामला? जो आज से कुछ दिन पहले 23 और या 26 लाख की लूट की घटनाएं हुई थी अहियापुर थाना में। मुसाफिर पासवान के जो कर्मचारी पैसा लेके जा रहे थे, उनका पैसा सहबाजपुर चौक पे छीन लिया गया था। उसमें हम लोगों ने उस समय उद्भेदन जो किया था, 5 लड़कों को हम लोगों ने पकड़ा था जो उस ग्रुप में शामिल थे। इस ग्रुप में अन्य लोग जो थे, उनमें से जो 1-2 अपराधियों की हम लोगों ने गिरफ्तारी किया है अलग अलग जगहों से। एक औराई से हम लोगों ने गिरफ्तार किया है और एक हथौड़ी से गिरफ्तार किया है। औराई से सुनील कुमार महतो को गिरफ्तार किया है और अहियापुर से ललित सहनी को गिरफ्तार किया है। ये
दोनों उस ग्रुप के सक्रिय सदस्य हैं। इसके अलावे अन्य जो है जो लड़के हैं जो इस अपराध में या इसके अलावे जो जाले हथौड़ी और आई के क्षेत्र में अपराध कर रहे थे, उनका पूरी की सूची हम लोगों के पास उपलब्ध हो गई है। उनकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस लूट की घटना में सबको 2,75,000 के पास से डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था। जो लड़का पकड़ा गया है सुनील महतो, उसके पास से पैसा तो नहीं मिला, लेकिन इस लूटी रकम से जो उसने ज्वेलरी खरीदा था उसको हम लोगों ने बरामद किया है। हम लोगों ने इस केस में जो है, इस कांड में जो है कि हथियार की बरामदगी की है, NDPS एक्ट की बरामदगी की है और ये जो वाहन के द्वारा यूज किया गया था उसको हम लोगों ने बरामद किया है। कोई बाहर का भी गैंग शामिल है सर इसमें कुछ लड़के आपको दरभंगा के हैं, कुछ लड़के आपको सीतामढ़ी के हैं, कुछ लड़के हमारे सीमावर्ती जो थाने हैं और राई हथौड़ी वहाँ के लड़के हैं, और कुछ लड़के जो है कि अहियापुर के हैं जो रहने वाले वहाँ के हैं, लेकिन अहियापुर में जो है कि किराए के मकान में रहते हैं। तो ये इंटर डिस्ट्रिक्ट जो है कि ग्रुप आपका है। ये अभी जो गिरफ्तारी हुई है कहाँ के रहने वाला, क्या पहचान है? ये इसमें 2 लड़के गिरफ्तार हुए हैं। सुनील महतो गिरफ्तार हुआ है जो रहने वाला आपको अहियापुर का है। ललित सनी है वो रहने वाला आपको हथौड़ी का है। साकिन बरहत का है और ये शहबाजपुर का रहने वाला है। क्या भूमिका रही इन दोनों की? ये दोनों घटनास्थल पर गए हैं। जो हम लोगों के पास जो CCTV का जो फुटेज आया था उससे हम लोगों ने मिलान किया है। इनके घर पे जाके हम लोगों ने उनके जो उस समय कपड़े पहने थे उनको भी हम लोगों ने जब्त किया है। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच अब जल्द ही तारीखों का ऐलान हो सकता है। इसे लेकर सभी पार्टियों ने चुनावी समर में उतरने से पहले बयानबाजी को तेज कर दिया है। बीजेपी अब लगातार अटैकिंग मोड में है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने शुक्रवार को राजद पर हमला बोलने के लिए कमान संभाल लिया। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा शुक्रवार को मुजफ्फरपुर पहुंचे। मिठनपुरा के एक होटल में आयोजित अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने राजद और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बिहार में भाई भाई में लड़ाई है, वहीं दिल्ली में भाई बहन में संघर्ष चल रहा है। तेज प्रताप के 1 लोटा पानी वाले बयान को हथियार बनाते हुए संबित पात्रा ने कहा, यही 1 लोटा पानी आरजेडी का तर्पण कर देगा। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में एक बार फिर विकास बनाम भ्रष्टाचार के बीच मुकाबला होगा। उन्होंने कहा कि एक तरफ नीतीश कुमार का विकास होगा और दूसरी तरफ प्रतिद्वंदी के जेल और बेल पर रहने की बात होगी। संबित पात्रा ने कहा कि अब लालटेन में ना तो तेज है और ना ही प्रताप। बंधुगण, अगर वास्तविक रूप से देखा जाए कि ये जो चुनाव आने वाले हैं, चुनाव 2, 3, 4, 5 पार्टियों के बीच में होता है, मगर अगर सही मायने में देखा जाए, आज बिहार की जनता से पूछा जाए और टीवी माध्यम से जो हम देख रहे हैं, मीडिया के माध्यम से अगर हम स्वयं आंकलन करें, तो आप बताइए ये किसके बीच चुनाव हो रहा है? एक तरफ तो मैं विकास देख रहा हूं, दूसरी तरफ कौन खड़ा है? एक तरफ मैं नरेंद्र मोदी जी को और नीतीश कुमार जी को देख रहा हूं, तो दूसरी तरफ प्रतिद्वंद में कौन खड़ा है? नीतीश कुमार वर्सेस हु? नीतीश कुमार वर्सेस कौन? इसका कोई भी आज उत्तर नहीं दे पा रहा है। अगर सही मायने में देखा जाए और शब्दों में उसे पिरोया जाए तो मैं कहूंगा विकास वर्सेस भ्रष्टाचार के बीच में यह चुनाव होने वाला है। एक तरफ मोदी जी जो पूरे हिंदुस्तान को विकास के मार्ग से आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो वहीं दूसरी ओर विकास बाबू के नाम से नीतीश कुमार जाने जाते हैं। ये जो विकास और विकास का कॉम्बिनेशन है, ये डबल इंजन की जो सरकार है, वो जिस प्रकार न केवल देश को अपितु राज्य को भी आगे बढ़ा रहा है बनाम भ्रष्टाचार। आप आज यदि हमारे प्रतिद्वंदियों की बात करें तो तमाम प्रतिद्वंदी, मैं उनका नाम भी नहीं लेता, आप देखिए उनके खिलाफ क्या चल रहा है। हिंदुस्तान के भिन्न भिन्न कोर्टों में उनके खिलाफ केस चल रहा है, कोई जेल में है तो कोई बेल में है। तो अगर सही मायने में मैं कहूं तो विकास वर्सेस जेल बेल की प्रतिनिधि जो है, एक तरफ विकास खड़ा है और दूसरी तरफ वो लोग खड़े हैं जो जेल या बेल पे बाहर है। लालू जी स्वयं जेल के अंदर है, कांग्रेस पार्टी के सभी नेता, मां बेटे इत्यादि सभी बेल पे बाहर है। ऐसे परिस्थिति में
जो 12 करोड़ बुद्धिमान बिहार की जनता है वो किसको चुनेगी वो आप भी जानते हैं। बंधुगण, आज सुबह पटना में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने कहा कि ये जो लालटेन है, इस लालटेन में अब ना तो किसी प्रकार का तेज रह गया है, ना तेल रह गया है और ना कोई प्रताप रह गया है, वो केवल नाम में रह गया है। और आप आज विपक्ष की परिस्थिति को देखिए, जहां भारत के अंदर आप एनडीए की परिस्थिति को देख रहे हैं कि एक सामंजस्य है, हम विकास को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, वहीं हमारा जो विपक्ष है उस विपक्ष के घर के अंदर परिवार में लड़ाई है। बिहार में भाई भाई में लड़ाई है, ऐसा मैं सुन रहा हूं, और मैं दिल्ली में तो देख रहा हूं कि भाई बहन में लड़ाई है। यहां भाई भाई में लड़ाई है, वहां भाई बहन में लड़ाई है। ये जो युवराजों और राजकुमार राजकुमारियों के बीच में युद्ध चल रहा है, ये प्रॉपर्टी के बंटवारे को लेकर चल रहा है कि ये सत्ता किसकी होगी। नहीं, ये आधिपत्य मेरा है, मैं ही उत्तराधिकारी हूं। एक तरफ गरीब प्रधानमंत्री, गरीब मुख्यमंत्री, साधारण लोग आगे बढ़े और दूसरी तरफ उत्तराधिकारी कौन बने, युवराजों में लड़ाई हो रही है। बंधुगण, एक और दुखद विषय जो मैं बहुत ही मार्मिक रूप से कहूंगा कि चंद दिनों पहले बिहार के जाने माने नेता और रघुवंश बाबू, जिनको आज पूरा हिंदुस्तान जानता है, वो हमारे बीच नहीं रहे। रघुवंश बाबू जी को लेकर भारत के सभी नेताओं ने अपनी वेदना व्यक्त की। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी रघुवंश बाबू जी को लेकर अपने विषय को और अपने मर्म को रखा। मगर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ जब मैंने टीवी पर देखा कि रघुवंश बाबू जी अपने आखिरी दिनों में कितनी पीड़ा उनको सहना पड़ा, कितनी पीड़ा के बाद उन्होंने एक चिट्ठी लिखी, और जब वो चिट्ठी यहां पहुंची तो लालू जी के बेटे ने, तेज प्रताप जी ने, जो कहा कि ये क्या है, कुछ नहीं होता है, रघुवंश जी चले गए, वो वैसे ही है जैसे समुंदर में से एक लोटा पानी निकाल कर बाहर फेंक देना। रघुवंश जी को एक लोटा पानी कहना, देखिए वो हमारे पार्टी के नहीं थे, मगर किसी व्यक्ति के लिए इस प्रकार का कहना, जब वो पूरा जीवन अपना आपके पार्टी के लिए लगा देता है, यही दर्शाता है कि जिस पार्टी के अंदर अपने मुखिया के लिए ही सम्मान नहीं है, वो पार्टी बिहार की क्या चिंता करेगी, बिहार के साधारण जनता के प्रति उनका क्या सम्मान रहेगा, आप खुद जान सकते हैं। तो एक लोटा पानी के साथ जो तौल कर दिखाया, एक लोटा पानी के बराबर जो बताया गया रघुवंश जी को, आज मैं यहां मुजफ्फरपुर में कहता हूं, ये बहुत पावन नगरी है और उत्तरी बिहार का बहुत महत्वपूर्ण छोर है। मैं आज यहां पर घोषित करके जाता हूं कि ये जो एक लोटा पानी रघुवंश बाबू जी का है, यही एक लोटा पानी आरजेडी के राजनीतिक तर्पण का कारण बनेगा। यही राजनीति समाप्त करेगी आरजेडी की। जो अहंकार था, अपने पिता तुल्य रघुवंश बाबू जी के प्रति जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग तेज प्रताप जी ने किया है, आप देखिएगा यही आरजेडी के अंत का कारण बनेगा। सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर अनर्गल बयानबाजी करना सहरसा के राजद विधायक पर भारी पड़ गया है। मुजफ्फरपुर के पक्की सराय निवासी राजू नैयर ने शुक्रवार को सीजेएम कोर्ट में विधायक पर मुकदमा दायर कर दिया। मुकदमे में कहा गया है कि विधायक अरुण यादव ने सुशांत सिंह के राजपूत होने पर सवाल उठाकर लाखों लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाया है। मामले की सुनवाई 23 सितंबर मुकर्रर की गई है। जी, आज हमने मुजफ्फरपुर माननीय सीजीएम साहब के कोर्ट में हम अपने एक दुखड़ा लेके आए हैं। हमने एक कोर्ट में केस किया है, परिवार दायर किया है अरुण यादव के खिलाफ, जो सहरसा के विधायक हैं। उनकी आपत्तिजनक बयान, ऐसी बयान कि मुझे आहत कर दिया गया, क्योंकि सुशांत सिंह मामला में पूरा देश जान रहा है कि इसमें रिया चक्रवर्ती, उसके भाई और तमाम जो उसमें बॉलीवुड के लोग हैं उसमें शामिल हैं। उन पे पूरा पर्दा खुलता जा रहा है और पूरी तौर से जो है लोग जेल में भी जा रहे हैं। लेकिन पूरी तौर से ये अरुण यादव जो आरजेडी के विधायक हैं, उन्होंने ऐसा बयान दे के कि वो पूरी तौर से जो है हमको आहत करता है। इसलिए
कि वो कहते कि सुशांत सिंह राजपूत नहीं थे, राजपूत होते तो वो फांसी नहीं लगाते। इसका मतलब है कि उनको पूरा प्रतीत कर रहे हैं अरुण यादव कि पूरी तौर से सुशांत सिंह जो है वो अपना खुद सुसाइड किया था, यानी कि वो कोई लोग उसको मारने का काम नहीं किया है। तो इसके वजह से पूरा लगता है कि ये एक मैसेज दे रहे हैं लोगों को, ये आरजेडी के लोग, कि सुशांत सिंह मामला जो है ये पूरी तौर से जो है आत्महत्या है। इसमें जो है कोई भी लोग, जो रिया चक्रवर्ती वगैरह जेल गई है, ये लोग अनदोषी हैं, इन लोगों को जेल से बाहर किया जाए। इस सामाजिक कार्यकर्ता जो एम राजू नैयर फकीसराय निवासी मुजफ्फरपुर के हैं, उन्होंने एक समाचार माध्यम से जो देखा गया है उसमें एक सहरसा के विधायक जो आरजेडी के हैं अरुण यादव, उन्होंने जो कि सुशांत सिंह राजपूत के विषय में इस तरह का आपत्तिजनक बातों से लोगों को दिग्भ्रमित करके और यह कहना जो कि पूरे देश में यह संज्ञान लिया जा चुका है, रिया चक्रवर्ती जैसे और उसके भाई जैसे लोगों को सलाखों में डाल दिया गया है। उसके बाद इन्होंने यह कह दिया है कि राजपूत समाज के वह हाँ ही नहीं, राजपूत समाज के वह ऐसे लोग हैं जो फांसी लगा के हत्या कर लेते हैं और ऐसे है कि सर्टिफिकेट जैसे उन्होंने दे दिया है। और इस तरह से आहत होकर के इन्होंने माननीय सीजेएम न्यायालय में आज मुकदमा दायर किया, जिसका सेक्शन है 67, 420, 120, 506, 188, 147 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। अगली सुनवाई 23/9 को रखा गया है। माननीय सीजेएम साहब अपने पास सुरक्षित रखे हैं। मुजफ्फरपुर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मामले में दायर परिवाद पर सुनवाई करते हुए मामले में आरोपित करण जौहर, सलमान खान, एकता कपूर समेत 8 फिल्मी हस्तियों के खिलाफ नोटिस जारी कर दिया है। मामले में परिवादी अधिवक्ता सुधीर ओझा ने बताया कि बीते 17 जून को सीजेएम कोर्ट में परिवाद दायर किया गया था, जिसमें सीजेएम की अदालत द्वारा खारिज कर दिया गया था, जिसकी चुनौती हमने 14 अगस्त को जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में किया, जिसके बाद माननीय अदालत द्वारा केस को एडमिट करते हुए सीजेएम कोर्ट से सारे कागजात की मांग की गई और पूरे मामले की बारीकी से देखकर सुनवाई की और आज सभी 8 आरोपितों के खिलाफ नोटिस जारी करते हुए खुद या फिर खुद के वकील के माध्यम से 7 अक्टूबर को मुजफ्फरपुर के न्यायालय में अपना पक्ष रखने को कहा गया है। सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामले में आज माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश मुजफ्फरपुर की अदालत के द्वारा सलमान खान, करण जौहर, आदित्य चोपड़ा, साजिद नाडियाडवाला, संजय लीला भंसाली, एकता कपूर, भूषण कुमार और दिनेश बिजयान के खिलाफ नोटिस जारी करने का आदेश दिया है। इन सभी को 7 अक्टूबर को स्वयं हाजिर होने के लिए कहा गया है या अपने अधिवक्ता के माध्यम से हाजिर होकर के और जवाब देने को कहा गया। हमने आरोप लगाया था कि एक साजिशन सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई और उसे आत्महत्या का रूप दिया गया और इन सभी लोगों की उसमें संलिप्तता है। मैं आपको बता दूं कि इसके पूर्व सबसे पहले इस मामले को लेकर के मैंने ही आवाज़ उठाया था, जो आज इस मामला में इतनी आगे बढ़ी है और अनुसंधान आगे बढ़ा है। उस समय जब हमने कहा कि आत्महत्या नहीं हत्या है तो इसे लोग स्वीकार करने के लिए असहज हो रहे थे, लेकिन आज स्थितियां स्पष्ट हो रही है और न्यायालय ने भी इसे गंभीरता से लेते हुए इन सभी के खिलाफ नोटिस जारी करने का आदेश दिया है। शहर के एक प्रतिष्ठित व्यवसायी और पार्षद के घर, दुकान और शिक्षण संस्थानों पर पिछले 2 दिनों से इनकम टैक्स की कार्रवाई चल रही है। गुरुवार को कार्रवाई शुरू होते ही शहर के व्यवसायियों में खलबली मच गई। पार्षद के सरियागंज स्थित घर, पंकज मार्केट स्थित दुकान और कोचिंग के साथ अखाड़ा घाट रोड में स्कूल में 2 दिनों से लगातार इनकम टैक्स के अधिकारी कागजातों को खंगालने में जुटे हुए हैं। क्या रेट चल रही है? किन क्या रेट चल रही है? नंदू बाबू के यहाँ चल रही है, सभी ठिकानों पर। सभी ठिकानों पर। क्या चीज़ की रेट चल रही है सर अभी? जो आयकर विभाग की रेट चल रही है, कितना बार पूछेगा? पीपीपी मोड के तहत शुक्रवार को सदर अस्पताल में निःशुल्क डिजिटल एक्सरे सेवा की शुरुआत हुई। सिविल सर्जन डॉक्टर एसपी सिंह ने फीता काटकर सेंटर का उद्घाटन किया। मौके पर कई अन्य चिकित्सक, अस्पताल कर्मी और साझेदार बीज हेल्थ सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के अधिकारी मौजूद रहे। इसके खुलने से गरीब मरीजों को काफी राहत मिलेगी। आम लोगों को अब कितनी
जो तकलीफ होती थी एक्सरे को लेके, अब उससे जो निजात एक्सरे मिलेगी के उसका? लिए ईपीपी मोड पर एक्सरे है। जो एक्सरे पहला था पुराना मोड का एक्सरे था, जिसमें क्लियरेंस कम रहता है, विजिबिलिटी कम मिलता है। डिजिटल एक्सरे में विजिबिलिटी ज़्यादा होता है, जो क्लियरेंस डायग्नोसिस करने में क्लियरेंस ज़्यादा मिलेगा। हम लोगों को अच्छी सुविधा प्रदान की जाएगी एक्सरे के द्वारा। हम लोगों को अच्छी सुविधा, इसी ढंग से हम लोग का CT स्कैन बन रहा है। CPM मोड पर बहुत जल्दी 10-15 दिन तैयार हो जाएगा, इसलिए यहाँ के लोगों को अच्छी डायग्नोसिस समझिए, इन्वेस्टिगेशन में दोनों काम आएगा। शुरू हो गया तो आप लोग हैं और अच्छी निश्चित जाता है, डायग्नोसिस क्लियर हो, चेस्ट इन्फेक्शन का इससे ये सेवा जो है 24 घंटे चलेगी। और इसमें जैसे पहले जो डिजिटल एक्सरे या नॉर्मल एक्सरे होता था, अब ये 100% आपका फुल्ली डिजिटल है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ में। इसमें पेशेंट के लिए भी फ़ायदा है हर तरीके से, डॉक्टर साहब को भी फ़ायदा है, पेशेंट को रेडिएशन कम लगेगा, डॉक्टर साहब प्रॉपरली पूरी तरीके से अच्छे से डायग्नोस कर पाएंगे, जिससे पेशेंट का जो इलाज है प्रॉपर ढंग तरीके से किया जा सके। परिचय अपना दे दीजिए। मैं ब्रिज हेल्थ सर्विसेज। पारू के माधवपुर निवासी हीराराम को गांव के ही दबंगों ने मारपीट कर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया है। आरोपितों पर कार्रवाई करने और पीड़ित परिवार को सुरक्षा देने की मांग करते हुए शुक्रवार को संत रविदास महासंघ ने समरनालय में धरना दिया। बैनर तले जिलाधिकारी के समक्ष एक दिवसीय धरना दे रहे हैं, जो मैं दलितों पर जो जुल्म ढा रहे हैं उनको अविलंब गिरफ्तारी का मांग कर रहे हैं। साथियों, आज जो है काता गौ माता होते हैं, लेकिन जब गौ माता मर जाते हैं तो उनको चमार पर शोषण करते अविलंब तुम उठाओ न तो तुमको बेरहमी से मारा जाएगा। यह कहाँ की अन्याय है? हम माननीय मुख्यमंत्री से कहना चाह रहा हूँ, आप एक बार कहते हैं दलितों का मैं आगे में बढ़ाने का काम कराऊं, लेकिन एक बार दलितों पर आप लाठी चलवा रहे दबंगों द्वारा। अगर इसका अविलंब गिरफ्तारी नहीं अभी को हुआ तो मैं इसके लेकर के संघ द्वारा उग्र आंदोलन करूंगा। तमाम भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को सेवा सप्ताह के रूप में मना रही है। इस कार्यक्रम के तहत शुक्रवार को औराई भाजपा उत्तरी मंडल की ओर से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बीच स्वच्छता कर्मचारी एवं मरीजों के बीच फल वितरण कर नरेंद्र मोदी के दीर्घायु होने की कामना की गई। मौके पर पूर्व विधायक रामसूरत राय, विधानसभा प्रभारी मुन्ना सिंह यादव, विधानसभा संयोजक सुभाष कुमार शर्मा, विधानसभा विस्तारक आनंद राठौर, जिला कार्य समिति सदस्य राहुल शाही, मंडल अध्यक्ष हरिओम कुमार समेत मंडल उपाध्यक्ष, प्रभारी, महामंत्री, मंत्री और समर्पित कार्यकर्ता उपस्थित रहे। राष्ट्रीय जनता दल अधिवक्ता प्रकोष्ठ की ओर से शुक्रवार को कोर्ट परिसर में आयोजित शोक सभा में पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मौके पर उपस्थित पार्टी के प्रदेश महासचिव विनोद प्रसाद यादव सहित तमाम लोगों ने दिवंगत नेता के चित्र पर पुष्प चढ़ाकर उनके किए कार्यों का उल्लेख किया। इस दौरान एक सुर में सभी ने कहा कि बिहार के एक ऐसे नेता को हम लोगों ने खो दिया जिन्होंने जनता की भलाई के लिए बहुत कुछ किया। रघुवंश प्रसाद सिंह पूर्व केंद्रीय मंत्री और राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष की श्रद्धांजलि सभा में तमाम मुजफ्फरपुर कोर्ट के अधिवक्ता उपस्थित हैं। आज रघुवंश बाबू को हम याद कर रहे हैं कि वे समाजवादी नेता के रूप में जननायक कर्पूरी ठाकुर, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के विचारों से बहुत गहरे रूप में प्रभावित थे और उनका व्यक्तित्व इन चारों व्यक्तित्वों का मिला जुला रूप था, जो सादगी के, संघर्ष के, विकास के और आम लोगों के को बहुत सहजता से उपलब्ध राजनेता थे। आज उनके नहीं होने पर न सिर्फ बिहार और भारत देश
बहुत दुखी है। मानव सेवा महिला संगठन की ओर से शुक्रवार को चक मोहम्मदपुर गांव के स्लम एरिया में खाद्य सामग्री का वितरण किया गया। संगठन के अध्यक्ष रेखा सिंह ने कहा कि संगठन की ओर से किसी भी तरह की सेलिब्रेशन स्लम एरिया के बच्चों के साथ ही सेलिब्रेट किया जाता है। मौके पर उपाध्यक्ष कल्याणी शर्मा सहित कई सदस्य मौजूद रहे। मानव सेवा महिला संगठन की ओर से आज चक मोहम्मदपुर के स्लम एरिया में खाद्य सामग्री का वितरण किया गया। आज का जो भी सामान था वो संगठन की सदस्य वर्षा गुप्ता जी की ओर से दिया गया था। उनके बेटे वैभव गुप्ता के जन्मदिन के अवसर पर वैभव गुप्ता जी का जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। और हमारे संगठन की यही खूबसूरती है कि संगठन की जो भी सदस्याएं हैं वो अपनी छोटी या बड़ी कोई भी सेलिब्रेशन हो, कोई भी खुशी हो, उन ज़रूरतमंदों तक जाकर सेलिब्रेट करती हैं जहां इस कोरोना और बाढ़ की वजह से लोग काफ़ी परेशान हैं और ऐसे में हमारी खुशियां दोगुनी हो जाती हैं। तो यही हमारे संगठन की सबसे बड़ी खूबसूरती। इसी के साथ आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए डे न्यूज़ परिवार को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।